हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उन महिलाओं के लिए है जिनका अभी प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है। वो सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, इसका वेट कितना हो सकता है और क्या क्या उसके उसमें चेंजेस आए हैं और आपकी बॉडी में जो क्या क्या चेंजेस आते हैं 8 मंथ में। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी कि आपके बच्चे का शरीर का विकास कितना हो जाता है और आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी शिशु का विकास कितना हो जाता है। देखिए, शिशु का जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो अच्छे से विकसित होना शुरू हो जाता है, अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से होना शुरू हो जाता है। तो जो बच्चे के गुर्दे होते हैं, लंग्स होते हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये बच्चे के डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बट 8 मंथ में थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि अगर डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को हम ऊपरी सांस देने की आवश्यकता हो सकती है। जरूरी नहीं कि बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर प्रेगनेंसी सेम नहीं होती और हर बच्चे की ग्रोथ सेम नहीं होती है। कई बार बच्चे के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो उनकी डिलीवरी के बाद उनको ऊपर की ऑक्सीजन देनी पड़ सकती है। और कई बच्चे बहुत हेल्दी बर्थ लेते हैं 8 मंथ में। तो ये सब बदलाव आते हैं बॉडी में। बच्चे के जो नेल्स होते हैं वो बन जाते हैं, बच्चे की फिंगर्स डेवलप होने लग जाती हैं, उसके हाथ, उसके पैर, उसकी आंखें, सारी चीज मतलब सारे ऑर्गन्स बच्चे के बन जाते हैं। 8 मंथ में आपने खुद ही महसूस किया होगा कि 6 मंथ तक आपका जो पेट है वो बहुत कम दिखाई देता है और उसके बाद जो 7, 8, 9 मंथ होता है, मतलब 7, 8 मंथ होता है, वो बहुत तेजी से बच्चे का जब शारीरिक विकास होता है, बच्चा बढ़ने लग जाता है, तो हमारे यूट्रस में भी जो जगह होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है और बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो आपको कभी कभी हल्की महसूस होती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं महसूस होती। अगर बिल्कुल नहीं महसूस हो रही तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। अदरवाइज थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको महसूस होती है, क्योंकि बच्चे का जो लेग्स मूवमेंट होती है उसको लेग्स किक करने की स्पेस कम हो जाती है, इसलिए आपको बहुत हल्की महसूस होती है। कई प्रेगनेंसीज में ऐसा नहीं होता, कई प्रेगनेंसीज में बहुत एक्सेसिव भी महसूस होती है। और 8 मंथ तक आपके बच्चे के शरीर की जो लंबाई होती है 17 से लेके 20 इंच तक की हो जाती है। कई बच्चे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। आपके बच्चे का जो वजन है 2 से लेके 2.5 किलो तक हो जाना चाहिए और इसमें हो जाता है। कई प्रेगनेंसीज में नहीं होता है, तो प्री टर्म डिलीवरीज भी हो जाती हैं, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। बट 2 से लेके 2.5 तक इसमें वेट हो जाता है। कई बार ज्यादा भी हो सकता है वजन बच्चे का, और कई बार हेल्दी बच्चे बर्थ लेते हैं तो वजन ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं। और जो बेबी की पोजीशन होती है, बेबी का हेड होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, अपना हेड एंड साइड जो है वो टर्न करना शुरू हो जाता है, जिसको कफेलिक पोजीशन बोलते हैं। जो जन्म की पोजीशन होती है, मतलब ऐसे ही बर्थ बेबी का होता है, तो ये पोजीशन होनी शुरू हो जाती है इस मंथ में। मतलब जो आपकी बॉडी है वो डिलीवरी के लिए तैयार होनी शुरू हो जाती है। अभी तो मैंने आपको बताया कि आपके शिशु के शारीरिक विकास के बारे में कि कितना हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने आपके शरीर में कौन से बदलाव आते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे जो बढ़ने लग जाता है, एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाती है शिशु की 8 मंथ में, तो आपका जो यूट्रस होता है वो बढ़ जाता है और जो आपकी प्रेगनेंसी, जो आपकी टमी होता है, वो जो हमारे रिब्स होती हैं यहाँ तक पहुंच जाता है। जो आपका पेट होता है इतना बाहर निकल आता है, तो इतना बढ़ने की वजह से जो आपका ब्लैडर है उस पे जोर पड़ता है और आपको इसी की वजह से बार बार यूरिन भी पास करने जाना पड़ता है। मतलब पेशाब आपको बार बार आता है, क्योंकि पेट इतना बड़ा हो जाता है और ब्लैडर पे उसका सारा भार पड़ता है आपका नीचे की ओर। कई बार हल्का हल्का वजाइनल प्रेशर भी आपको महसूस होता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। कई बार क्या होता है, आपके पैरों में सूजन हो जाती है और डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप पिल्लो लेके सोएं, पैरों की साइड पिल्लो लेके सोएं, इससे आपकी सूजन कम हो जाती है। अच्छे से आप खूब सारा पानी पिएं, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को।
अगर इन सब चीज़ों से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप जरूर एक बार अपना बीपी चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर चेक करवाना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है अगर आपके हाथ पैरों में सूजन होती है तब, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है इस समय जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपना बीपी चेक करवाना है। और आपके पैल्विक एरिया जो होता है, नीचे का हिस्सा होता है, उस पर दबाव भी पड़ता है, प्रेशर महसूस होता है और आपको डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। हल्का हल्का वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, समटाइम ब्राउनिश डिस्चार्ज भी होता है। आपके शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं और कई बार पेट ज़्यादा बड़ा होने के कारण आपके जो इस एरिया पे है, ऊपर के हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा भरा भरा महसूस होता है और दबाव महसूस होता है, जिससे आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा चलते फिरते हो तो आपको सांस लेने में परेशानी होती है। तो 8वें महीने में ये सारी परेशानियां नॉर्मल होती हैं और आपकी ब्रेस्ट जो होती है सम टाइम क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाती है, हल्का हल्का आपको डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है इन मंथ में। तो ये सब नॉर्मल है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और आप अच्छे से डाइट लें, पानी पिए और आपकी बॉडी जो भी संकेत दे रही है, मतलब कोई इशारा, आप उस चीज को समझें। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गया है आपको, या घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो इन कंडीशन में आपने जरूर अपने डॉक्टर के पास जाना है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।